तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो पे, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल थ्रू द हेवेंस का अपकमिंग एपिसोड 48, जो कि नॉवेल बेस रहेगी। तो अगर आप लोग मेरा पिछला एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख के आइए, क्योंकि तभी आप लोगों को आगे की स्टोरी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उस इंसिडेंट को बीते हुए 7 दिन हो चुके हैं और फिर सीन शिफ्ट होती है जोएन की तरफ, जो अपने बेड पर बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है। और फिर कुछ देर बाद उसकी कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाती है और फिर वह अपने आप को चेक करते हुए कहता है कि अब जो मेरी लेवल है वो 2 किंग के लास्ट स्टेज तक पहुंच चुकी है, और जिसके कारण मेरे पावर में भी काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। और साथ ही साथ मेरे बॉडी में जो प्रेजेंट था पॉइजन, वो पूरी तरह से निकल चुका है। और जोएन ये भी कहता है कि जो इंजरी मुझे एनफैंग के साथ बैटल के दौरान हुई थी, अब वह पूरी तरह से हील हो चुकी है। लेकिन अब मुझे अपने आप को जल्दी से जल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि हॉल ऑफ सोल के बंदे कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं। और तभी अचानक से जोएन को एक स्क्रोल के बारे में याद आता है, जो कि यूनर ने उसे अपने क्लैन जाने से पहले दी थी और कही थी कि आप ये स्क्रोल को तभी खोलिएगा जब कम से कम आपका लेवल एक 2 किंग रहे। और ये सब सोचते ही जोएन उस स्क्रोल को निकाल के खोल देता है, और उस स्क्रोल के खुलते ही जोएन उस स्क्रोल के वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ उसे इस स्क्रोल के वर्चुअल वर्ल्ड में कई सारे चमकदार उड़ते हुए अक्षर दिखते हैं। और जोएन जैसे उन अक्षरों को पढ़ने लगता है, उसे पता चलता है कि इस स्क्रोल का नाम एम्प्रेस सील है और इसके अंदर एक अर्थ क्लास हाई रैंक दो स्किल है। और यह स्किल एशियन टाइम के दो गोड के द्वारा बनाया गया था, और यह स्किल टोटल 5 फेज में बटा हुआ है। और अगर कोई भी बंदा ये 5 टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर कर लेता है तो यह स्किल में इतनी पावर है कि वह किसी भी तरह के हेवन क्लास दो स्किल को अच्छे से टक्कर दे सकता है। और ये सब पढ़ते ही जोएन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन फिर जोएन थोड़ा दुखी मन से बोलता है कि इस दो स्किल में तो बस इसका इंट्रोडक्शन ही है, तो मैं इसे सीखूंगा कैसे। और यह सब कहते ही जोएन उन चमकदार अक्षरों को छू देता है, जिसके कारण उन अक्षरों में से एक तेज रोशनी निकलती है, जो जोएन को थोड़ा पीछे की तरफ ढकेल देती है। और उन रोशनी के हटते ही जोएन अपने सामने यूनर को देखता है, जो उससे कह रही होती है कि ब्रदर जोएन, कांग्रेचुलेशन, आप अगर 2 किंग में प्रमोट हो चुके हैं तो। और यूनर को देखते ही जोएन फूला में समा रहा होता है, और जोएन यूनर को सीधे गले लगाने के लिए चला जाता है। लेकिन जोएन यूनर को टच भी नहीं कर पाता, वह सीधे उसके आर पर चला जाता है, जिसे देखकर जोएन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और तभी यूनर जोएन से कहती है कि ब्रदर जोएन, जो आप मुझे अभी देख रहे वह मेरा एक तरह का प्रोजेक्टर है, जो मैंने इस स्क्रोल में छोड़ा था अपने जाने से पहले। और तभी प्रोजेक्टर वाली यूनर 2 बुक निकालते हुए जोएन से कहती है कि ब्रदर जोएन, इस इम्प्रेस सील के साथ साथ 5 और सील है, जिसमें से मैं बस अभी तक 2 ही सील सीख पाई हूँ, जिसके कारण मैं अभी आपको फिलहाल के लिए ये दोनों स्किल के बुक दे रही हूँ सीखने के लिए। जिसमें से पहले बुक का नाम है सी ओवर टर्निंग सील और दूसरी का नाम है माउंटेन ओपनिंग सील। और फिर यूनर जोएन को माउंटेन ओपनिंग सील देते हुए कहती है कि इस स्किल को सीखने के लिए कम से कम किसी बंदे को 2 किंग के लेवल का होना होगा, और उसे रिवर्सल सील को सीखने के लिए आपको कम से कम 2 एम्परर तक के लेवल का होना होगा। और फिर यूनर कहती है कि और एक और इम्पोर्टेंट बात, आप इस स्किल को कभी भी पब्लिक में यूज नहीं करिएगा, क्योंकि अगर इसके बारे में हमारे क्लैन के लोगों को पता चला वो जरूर आपको मारने के लिए अपने बंदे भेज देंगे। तो इसलिए आप ये स्किल को तभी यूज करिएगा जब इसका बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो। और ये सब कहते ही यूनर धीरे धीरे गायब होने लगती है और कहती है ब्रदर जोएन, गुड बाय। यूनर हमेशा आपके लिए वेट करेगी, जिसे देखकर जोएन इमोशनल सा हो जाता है और यूनर के दिए गए बुक को टाइटली हक करते हुए कहता है कि यूनर, मेरा वेट करना, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे पास। तभी सीन शिफ्ट होती है इनर ब्रांच के माउंटेन एरिया में, जहां हम लोग जोएन को थोड़ा सा कंसंट्रेशन करते हुए देखते हैं। और तभी जोएन खड़ा होता है और कहता है कि कम ऑन क्वीन मेडुसा, मुझे पता है कि तुम मेरा पीछा कब से कर रही हो। जिसे सुन के क्वीन मेडुसा गुस्से में जोएन के मुंह पे एक लात मार देती है, जिसके कारण जोएन का आधा शकल सीधे पाताल में धस जाता है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो पे, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवेंस का अपकमिंग एपिसोड 49, जो की नॉवेल बेस रहेगी। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जोएन जंगल में बैठा मेडिटेशन कर रहा होता है, और तभी वह उठ खड़ा होता है और कहता है कि कम ऑन क्वीन मेडुसा, मुझे पता है कि तुम मेरा कई दिनों से पीछा कर रही हो। जिसे सुनते ही क्वीन मेडुसा गुस्से में जोएन को जड़ के एक लात मारते हुए बाहर निकलती है और कहती है कि तुझे कौन बोल रहा है कि मैं तेरा पीछा कर रही हूँ, और जहाँ तक बात है कि मैं इस जंगल में क्या कर रही हूँ, तो मैं तुझे बता दूं कि मैं इस जंगल में बस मंगल करने आई थी। जिसे सुनते ही जोएन हंसने लगता है और कहता है कि जानती हो क्वीन मेडुसा, मुझे तुम्हारे बारे में एक बात पता चली है कि तुम अब मुझे जान से नहीं
मार सकती, जिसे सुनते क्वीन मेडुसा गुस्से में कहती है कि क्या बोला रे चपड़गंजू। और तभी जोयन कहता है कि क्योंकि तुम्हारे बॉडी में अभी भी मेरी छुटकी स्नेक का स्पिरिट प्रेजेंट है, जो तुम्हें हर वक्त रोकता है मुझे जान से मारने के लिए, और मेरी छुटकी स्नेकी के कारण तुम मेरा अब तक यहाँ तक पीछा कर रही हो। तो अब बताओ क्वीन मेडुसा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। जिसे सुन के क्वीन मेडुसा कहती है कि मेरी ऐसी हालत का कारण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दी गई स्पिरिचुअल फ्यूजन पिल है। जिसके रिप्लाई में जोयन कहता है कि ओए ये सब तो फॉलिंग हार्ट फिल्म के कारण हुआ था ना। और जोयन ये भी कहता है कि अब जो भी हो क्वीन मेडुसा, लेकिन मेरे पास अभी भी एक तरीका है जिससे मैं तुम्हारे अंदर मेरी छुटकी स्नेक के फीलिंग को सप्रेस कर सकता हूँ, जिसके कारण तुम फिर पहले की तरह आदमपुर क्वीन मेडुसा बन जाओगी। और ये सब सुनते ही क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात पे भरोसा कर लूंगी। जिसके रिप्लाई में जोयन कहता है कि अच्छा तो ये देखो, ये स्क्रोल मुझे हैंगफैंग के स्टोरेज रिंग में मिली थी और इस स्क्रोल के अंदर टायर लेवल 6 की स्पिरिट रिकवरी पिल का रेसिपी है। और जोयन ये भी कहता है कि मेडुसा अगर तुम ये पिल खा लोगे तो तुम्हारे अंदर जो मेरी छुटकी स्नेक का फीलिंग प्रेजेंट है वो इलिमिनेट हो जाएगा। और ये सब बात सुनते ही क्वीन मेडुसा कहती है कि अच्छा लेकिन मुझे ये तो नहीं लगता कि तुम मुझे ये पिल फ्री में देने वाले हो, तो बताओ इस पिल को लेने का कंडीशन क्या है। जिसके रिप्लाई में जोयन मेडुसा से कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस मुझे 1 साल के लिए फॉलो करना होगा और कभी भी मुझे तुम्हारी अगर जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे मना नहीं करोगे। और जोयन ये भी कहता है कि मैं 1 साल बाद पर्सनली तुम्हारे लिए ये पिल बना के तुम्हें दूंगा, अगर उसके बाद भी तुम्हें मुझे जान से मारने का मन करे सो देन फ्री टू डू दैट। तो बोलो क्वीन मेडुसा क्या तुम कंडीशन एक्सेप्ट करती हो। जिसके रिप्लाई में क्वीन मेडुसा बोलती है कि ओके फाइन इट्स अ प्रॉमिस। और फिर मेडुसा मन में सोचती है कि जैसे ही मुझे इस उल्लू के पट्टे से अपना पिल मिलेगा तो मैं ठीक उसी वक्त इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला दूंगी। फिर कुछ देर बाद जोयन उबासी लेते हुए मेडुसा से कहता है कि मेडुसा तुम तो करेंटली एक हाफ ह्यूमन हो और साथ ही साथ एक हाफ सर्पेंट हो, तो तुम्हारा तो कोई नाम भी नहीं है, तो मैं तुम्हें आज एक नया नाम देना चाहता हूँ, तो बताओ काइले कैसा है। जिसे सुनते ही क्वीन मेडुसा बोलती है कि कॉल मी क्वीन। और तभी सीन शिफ्ट होती है जैमा एम्पायर की मीटिंग हॉल में, जहाँ हम छोटको आइस एम्परर को देखते हैं। हाँ यार ये छोटा सा बच्चा कोई और नहीं हमारा आइस एम्परर है, और ये बंदा है सैंड एम्परर, और साथ ही साथ ये जेब्रा क्रॉसिंग बाल वाला आदमी कोई और नहीं कमीना यूनसेंग है। हमारे छोटे से आइस एम्परर मीटिंग हॉल में बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। और तभी यूनसेंग आइस एम्परर से बोलता है कि जैसा कि तुम जानते हो जो फैमिली यूनसेंग का दुश्मन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिटरनल फैमिली बाकी बचे हुए जॉ फैमिली को हमारे हवाले कर दो। और ये मत समझना कि ये मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरा ऑर्डर है। और इस बात को सुनते ही आइस एम्परर गुस्से में यूनसेंग पे अटैक करते हुए कहते हैं कि यूनसेंग तुम क्या चाहते हो, तुम क्या हमारे फैमिली के साथ भी वॉर चाहते हो। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे नहीं डरता। और आइस एम्परर का अटैक जैसे ही यूनसेंग को लगने वाला रहता है, तभी यूनसेंग बस एक हाथ घुमाता है, जिसके प्रेशर के कारण आइस एम्परर का अटैक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन उस प्रेशर के कारण आइस एम्परर भी काफी पीछे की तरफ फेंका जाते हैं। जिसे देख रहे सैंड एम्परर बोलते हैं कि यूनसेंग तुम क्या सारे लोगों को अपने दुश्मन बनाना चाहते हो। जिसे सुन के यूनसेंग कहता है कि चुप कर चूजे, तुम्हारा औकात नहीं है मेरे सामने कुछ बोलने का। और यूनसेंग वहाँ से जाते जाते बोलता है कि मैं तुम सबको 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ, या तो जियामा एम्पायर को छोड़ के भागो यहाँ से, या हमारे अंदर काम करो। और तभी सीन शिफ्ट होती है याफी और याफी के बाबूजी की तरफ। हाँ ये लाल कपड़ा वाली लड़की याफी ही है, जहाँ याफी के बाबूजी बता रहे होते हैं कि यूनसेंग का लेवल दाओ एंसेस्टर हो चुका है, जिसके कारण उसने अकेली आइस एम्परर और सैंड एम्परर को बड़े आराम से हरा दिया। और यही सब के रीजन के कारण यूनसेंग फेयरलेस हो चुका है और अपनी मन मर्जी से एक्शन लेने लगा है। जिसके रिप्लाई में याफी कहती है कि अगर इसी तरह यूनसेंग अपना काम एरोगेंट में करते रहा तो वो कभी न कभी खत्म हो ही जाएगा। और तभी याफी के बाबूजी याफी से कहते हैं कि क्या ये जियामा एम्पायर में ऐसा कोई नहीं जो यूनसेंग को हरा पाए। और ये बात सुनते ही याफी को बस वन एंड ओनली हमारे जोयन की याद आती है। और तभी फिर सीन शिफ्ट होती है यूनसेंग पे, जहाँ हम लोग नालायन और यूनियन को एक साथ बात करते हुए देखते हैं। हाँ यार ये गुलाबी बाल वाली लड़की कोई और नहीं नालायन है, जिसके साथ जोयन के 3 ईयर एग्रीमेंट हुआ था। ये उजली बाल वाली लड़की हमारी प्यारी यूनियन है, जहाँ यूनियन नालायन से कह रही थी कि अब मेरे टीचर यानी सिख मास्टर पहले की तरह नहीं रहे, वह पूरी तरह से बदल चुके हैं। जिसके रिप्लाई में नालायन कहती है कि हाँ अभी के कंडीशन में सारे लोग यूनसेंग से नफरत करने लगे हैं, जिसके कारण हमारा रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका है। तभी सीधे शिफ्ट होती है आइस एम्परर की तरफ, जहाँ वो जोयन को बहुत ही ज्यादा गरिया रहे होते हैं। और तभी शिफ्ट होती है ब्लैक हॉर्न टेरिटरी के ब्लैक अलायंस के हेडक्वार्टर की तरफ, जहाँ हम जोयन और
जोयन के भाई को एक साथ खड़ा एक बड़े गेट के सामने देखते हैं और जोयन की नजर जैसे ही उस गेट पे पड़ती है वो देखता है कि उस गेट पे ब्लैक लिख को काटकर जोसेक लिखा हुआ था। जिसे देखकर जोयन अपने भाई से पूछता है कि मेरे एब्सेंट में यहाँ हुआ क्या है, जिसके रिप्लाई में उसका भाई कहता है कि यह जगह आज से जोसेक कहलाएगा, जहाँ पे हम लोग फ्यूचर के सोल्जर को ट्रेन करेंगे। जिसके रिप्लाई में जोयन कहता है कि भाई यहाँ तो मुझे कोई बंदा ढंग का दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तक कि कोई दाओजोंग लेवल का कोई और भी मुझे नहीं मिल रहा है एक भी बंदे का। इसके रिप्लाई में जो उनका भाई कहते हैं अरे वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम यहाँ पे रिटर्न आ गए, बस खत्म, और चलो जल्दी से जल्दी ऑप्शन रूम है, वो हम लोग का वेट कर रहा है। और तभी जो इनका भाई कहता है कि हैंगफेंग ने फेंग सिटी बनाया था जिसमें उसने कई सारे प्रेशियस मटेरियल का यूज किया और हम लोग वही मटेरियल को डिस्काउंट में सेल करके अपने जोसेक के लिए फंड जमा करेंगे। और अब सीधी सीन शिफ्ट होती है जोसेक के ऑक्शन हाउस में, जहाँ हम लोग जोयन और जोयन के भाई को देखते हैं जो कि ऑक्शन होस्ट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से जोयन को एक किलिंग हो रहा महसूस होता है और ऑडियंस में से कुछ काले कपड़े लोग अचानक से खड़े होते हैं और वे अपने ऊपर से काले कपड़े को हटाते हुए कहते हैं कि जोसेक के लीडर जोयन, हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग फेंग सिटी को हमारे नाम कर दो, जिसके बदले में हम सभी लोगों को यहाँ से जिंदा जाने देंगे। और ऑडियंस में प्रेजेंट लोगों की नजर जैसे ही इन तीनों पे जाती है वे लोग डरते हुए कहते हैं कि ये तीनों तो डाउ एम्परर के लेवल पे है, जिसे सुन के ये बाकी बच्चे हुए लोग भी वहाँ से भागने लग जाते हैं। और उन तीनों को रिप्लाई देते हुए जोयन कहता है कि फेंग सिटी तो एक ही है, तो मैं तुम तीनों में से किसी एक ही को दे पाऊंगा। और तभी उनमें से प्रेजेंट एक लड़की बोलती है कि उसकी टेंशन तुम मत लो। लेकिन तभी जोयन कहता है कि क्या हो जब मैं तुम तीनों में से किसी को भी फेंग सिटी देने से मना कर दूं। जोयन की ये बात को सुनते हुए उनमें से एक आदमी भड़कते हुए कहता है कि तुम ये मत सोचना कि हम लोग तुमसे डरते हैं क्योंकि तुमने हैंगफेंग को हराया था, तुम तो बस लकी थे कि तुम्हारे साथ जियानन एकेडमी था तुम्हारा हेल्प करने के लिए, बिना जियानन एकेडमी के तुम तो बस एक कीड़े के बराबर हो। और तभी उनमें से एक बुढ़ा हुआ आदमी कहता है कि अगर हम लोग चाहे तो तुरंत तुम्हारे जाओ सेट को खत्म कर सकते हैं और तुम ये मत सोचना कि तुम्हें बचाने के लिए जियानन एकेडमी के लोग आए हैं। जिसके रिप्लाई में जोयन कहता है कि मुझे पता है कि मैं अकेले तुम तीनों से नहीं लड़ सकता, लेकिन जब क्या होगा जब मैं तुम तीनों का लड़ाई एक डाउ एंसेटोर से कराऊंगा। बस डाउ एंसेटोर का नाम ही सुनते हुए उन तीनों के लोगों के शकल पे 12 बज जाता है। और तभी जोयन पूरे स्टाइल में कहता है कि वहाँ निकलो काइलिन। पर जोयन के ये कहते ही वहाँ कुछ भी ना होता है, वहाँ का पूरा जगह सन्नाटा पड़ जाता है, जिसे देखकर वो तीनों लोग भड़कते हुए कहते हैं कि साला हमसे मजाक करते हैं, और वे लोग उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जोयन तभी घबराते हुए और चिल्लाते हुए कहता है कि क्वीन मेडुसा प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। तभी क्वीन मेडुसा एक धमाकेदार एंट्री मारती है, उसके मात्र प्रेशर से वो तीनों बंदे पीछे की तरफ फेंका जाते हैं। क्वीन मेडुसा वहाँ आते ही के साथ कहती है कि जोयन मैं तुम्हें कितनी बार कहा हूँ कि तुम मुझे क्यों कह के बुलाया करो। जिसके रिप्लाई में जोयन कहता है यस 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 आई विल बी रिमेम्बर दिस। तभी वहाँ पे जियानन एकेडमी के सारे लोगों की एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर इन तीनों लोगों की फट जाती है। और तभी फर्स्ट एल्डर मैदान में आते हुए कहते हैं कि अगर तुम तीनों को लड़ने का इतना ही शौक है तो वाह हमसे लड़ो। लेकिन इतने सारे लोगों को ही देख के उन तीनों की फट चुकी थी और वे एक बहाना मारते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते। लेकिन तभी जोयन उन तीनों को रोकते हुए कहता है कि रुको तुम तीनों को काफी इंटरेस्ट है ना फेंग सिटी में, तो चलो तुम लोग मेरे साथ एक ट्रेड करो जहाँ तुम लोगों को हमें कोऑपरेट करना होगा, जिसके बदले मैं तुम्हें फेंग सिटी का कुछ पार्ट दे दूंगा। जिसे सुन के वे तीनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बताइए हम आप लोगों को कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। जिसके रिप्लाई में जोयन कहता है कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग इनेमी है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमारे साथ लड़ो उसे हराने के लिए। जिससे सुनते ही वे लोग कहते हैं कि अच्छा एक इनेमी। और तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि वो इनेमी कौन है। जिसके रिप्लाई में जोयन कहता है कि वो इनेमी है जियामा एम्पायर का यूनलैंड से।